नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, चैतन्य सत्ता के साथ जुड़ना ध्यान है। जो जीवन की धारा है, जो जीवन का स्रोत है, उसके साथ जुड़ना ध्यान है। और ध्यान अपने अस्तित्व की जो खूबसूरती है उसको जानने का एक तरीका है। जो हम है, ये ध्यान से समझ में आता है। ध्यान का अर्थ पूरी तरह बोध में स्थित होना, होश में रहना, और पूरी तरह मुक्त होने का अकेला मार्ग है ध्यान। ध्यान में जुड़िए, ध्यान में जाइए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 17 जून 2023 रात्रि 10:52 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में राहुदेव के नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 17 दिन या लगभग 140 दिन के आसपास शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। और शनिदेव के वक्री की चर्चा होते ही चारों ओर एक तनाव का वातावरण फैलने लगता है। हम सभी लोग बिना सोचे समझे व्यर्थ के अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। ये होगा, वो होगा, कारोबार में घाटा होगा, नौकरी में परेशानी आएगी, घर में अशांति रहेगी, अब कुछ वैसा नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था। नाना प्रकार की भ्रांतियां दिमाग में चलने लगती। लेकिन साथियों और मित्रों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ग्रहदेव जब अपनी शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हो, यानी अपनी दीप्त अवस्था, अपनी स्वस्थ अवस्था, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है शनिदेव, अपनी उच्च राशि में संचरण करें। जब भी शनिदेव अपनी राशि में संचरण कर रहे हो, उच्च राशि में संचरण कर रहे हो, मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हो, मित्र राशि में संचरण कर रहे हो, ग्रह देवता स्वस्थ होते हैं, मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आए हैं, इस बात पर गौर करना होगा। और जब भी ग्रह देव अपनी उत्तम अवस्था में संचरण करेंगे, वक्री होंगे, उत्तम फल देंगे। क्योंकि वक्री जब कोई ग्रह होते हैं तो उसका चेष्टा बल बढ़ता है। यदि शुभ है तो शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा, और प्रतिकूल है तो प्रतिकूल बढ़ेगा। तो शनिदेव का जो चेष्टा बल है वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण है। शनिदेव बहुत पावरफुल होंगे स्वस्थ अवस्था में। शनिदेव लगभग एक राशि में 2.5 साल संचरण कर रहे हैं, और इन 2.5 सालों में लगभग 1 या 2 बार वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। मित्रों, साथियों, थोड़ा इसको समझ लीजिए कि वक्री ग्रह होते क्या है। ज्योतिष के में ग्रहों की विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती है, ग्रहों के गति के आधार पर। यानी एक मार्गी ग्रह जिनकी सामान्य गति, दूसरा अतिचरी गति जो बहुत तेज गति, और तीसरा वक्री यानी गति इतनी धीमी हो जाती है कि देखने पे लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ऑर्बिट में कोई ग्रह देवता उल्टा नहीं चलता। वक्री ग्रह सिर्फ एक ऐसा फेनोमेना है जो धरती से देखने से लगता है कि ग्रह कुछ टेढ़ा है, कुछ वक्र है, वास्तव में होता ऐसा नहीं है। तो 17 जून को शनिदेव आगे की बजाय पीछे चलते हुए देखने को मिलेंगे, ऐसा पृथ्वी से देखने पर लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये एक फिनोमिना है। गति ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टा है। आपने कभी देखा होगा गति के हिसाब से कि जब आप ट्रेन बैठो, ट्रेन आगे की ओर चलती है और पेड़ मकान आदि पीछे की ओर भी चलते, जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। यह गति की वजह से है, वास्तव में ऐसा है नहीं। वक्री ग्रहों का जो प्रभाव है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। यदि शुभ अवस्था में ग्रह देवता है और वक्री हो रहे तो अकस्मात धन लाभ देंगे, अशुभ अवस्था में वक्री हो रहे हैं तो अकस्मात हानि देंगे। सपोज करो कोई ग्रह सप्तम भाव में वक्री हो रहा है, सप्तम भाव साझेदारी और विवाह है, शुभ अवस्था में वक्री होगा तो अकस्मात व्यापार में लाभ मिलेगा, डेली इनकम बढ़ेगी, साझेदारी कार्य में लाभ होगा, विवाह संबंधी मसले हल होंगे, अकस्मात धन आएगा। लेकिन सप्तम भाव मारक भी है, यहां मारक भी यदि प्रतिकूल है तो विवाह और साझेदारी की में प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि ये भाव अशुभ है और मारक है। तो भयभीत होना नहीं चाहिए। शनिदेव 17 जून 2023 रात्रि 10:52 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद वक्री हो रहे हैं।
कुंभ में राहुदेव सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री होंगे। 22 अगस्त 2023 शनिदेव सतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में आएंगे और 15 अक्टूबर 2023 को शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। 4 नवंबर तक ये वहां रहेंगे और 4 नवंबर को पुनः मार्गी होंगे। यानी 4 महीना 17 दिन शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में विराजमान होंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। 30 जून तक शनिदेव और मंगलदेव का षडाष्टक संबंध है। अब शनिदेव का यह वक्र होना 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आता हूं। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए है। मेरा एक निवेदन और है कि ये जो प्रोडक्शन है ये जनरल प्रोडक्शन है। अब आपके जन्मकुल में शनिदेव कहां विराजमान है, आपकी दशा क्या है, सूर्य कहां बैठा है, चंद्रदेव कहां बैठे हैं, लगन की क्या स्थिति है, शनिदेव उच्च अवस्था में है, शनिदेव मित्र राशि में है, शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में है, शनिदेव नीच राशि में है, तो यह भी देखना बहुत जरूरी है। दशा कौन सी और दशा जो चल रही वो शुभ है या अशुभ, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी। तो ये जनरल प्रोडक्शन है आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी और लगन के आधार पर भी, दोनों गणनाओं को मैं साथ रखा हूं। लेकिन वास्तव में आप चाहते हैं कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये 4 महीना 17 दिन शनिदेव 12 के 12 राशियों को क्या फल प्रदान करेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। और अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 7वीं राशि की बात करूंगा। और 7वीं राशि है तुला। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव है। तुला राशि वालों के लिए 4 महीना 17 दिन जो शनिदेव वक्री हो रहे हैं उसका क्या प्रभाव रहेगा, क्या संकेत है शनिदेव का वक्री होने का, ग्रह नक्षत्रों का तुला राशि वालों के लिए 4 महीना 17 दिन के लिए, इस विषय पर आता हूं। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव त्रिकोण में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो। चौथा भाव घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य है, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका शुक्र और माता का भाव। और पंचम भाव पुण्य, पूर्व के पुण्य भाव है, पुण्य भाव है। ये आपकी बुद्धि है, आपकी शिक्षा है, आपकी संतान है, आपकी रचनात्मकता है, आपकी लर्निंग है, आपकी शिक्षा है, मनोरंजन है, शेयर मार्केट है। पंचम भाव में वो निश्चल प्रेम देखा जाता है, निजी संबंध देखे जाते हैं। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर है, तीसरी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है और दसम पूर्ण दृष्टि धन भाव पर है। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में विराजमान है और मूल त्रिकोण राशि में है, अति शुभ अवस्था में और वक्री हो रहे हैं। तो यह अपने आप में बहुत शुभ योग माना जाता है। इसके साथ ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिकादश संबंध है। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना उत्तम अवसर और लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कामकाज के मार्ग में आ रही विघ्न और परेशानियों में कमी आएगी। अच्छी कार्य रणनीति का बेहतर परिणाम मिलने का संकेत नजर आ रहा है। कोई भी कार्य आप व्यवस्थित ढंग से करेंगे, सफलता आपका दामन चूमेगी। पिछली कारोबारी संबंधियों में जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों में कमी आएगी। कार्य क्षेत्र में विशेष परिवर्तन के अवसर आएंगे और नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा, कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। आप चाहते हैं कि कामकाज, कारोबार, नौकरी में पूर्ण सफलता मिले, बहुत जरूरी है तुला राशि वालों योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिएगा और अपनी योजना को गुप्त रखिएगा, गोपनीयता भंग नहीं करें। यह सबसे बड़ा उपाय है। समझौतावादी नीति, वेट एंड वॉच और मौन रहना और कार्य में मेहनत करना सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्य सफलता अवश्य मिलेगी। अनावश्यक परेशान से छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी संबंध विवाह में परिवर्तन होने के प्रबल संकेत। घर में नए मेहमान के आगमन का प्रबल संकेत। इस समय शॉर्टकट रास्ते से लोगों से धन कमाने का मन रहा है, उन्हें बचना चाहिए। शॉर्टकट नहीं अपनाने, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें, अन्यथा कानूनी दंड की भी संभावना का संकेत है। धन मिलेगा, कारोबार में लाभ मिलेगा, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे, लेकिन शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाएं। कानूनी नियमों का उल्लंघन नहीं करें। संतान की शिक्षा में सफलता मिलेगी। परिवार आपके साथ रहेगा। कैरियर के मामले हल होंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन इस समय ये समय संकेत भी दे रहा है कि थोड़ा सा दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। भूमि, भवन, वाहन की सुख की प्राप्ति होगी। पुस्तैनी प्रॉपर्टी का प्रबल योग है।
लेकिन जल्दबाजी नहीं करें, कानूनी दांव-पेच का ध्यान रखें और रिश्तों के प्रति जो संवेदनशीलता है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी। बिना वजह छोटी-छोटी बातों को तुलने दे, गलतफहमियां नहीं पैदा होने दे। यह समय पूर्णता आपके पक्ष में है। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा तो सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत है। सकारात्मक सोच और कार्यों में गति आने का संकेत नजर आ रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से भी समय बेहतर परिणाम देगा। प्रतियोगिता परीक्षा मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर में व्यवसाय को लेकर तुला राशि वालों के लिए बहुत अद्भुत समय और धन प्राप्ति का अच्छा संकेत देगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। व्यवसाय, वहां पर कामकाज है, डेली इनकम है, धन है, साझेदार है, विवाह है, बृहस्पति से त्रिकादश संबंध है, बृहस्पति और शनिदेव की मित्रता बहुत अच्छी है, तो व्यवसाय, नौकरी, परिवार आदि में मनोनुकूल सफलता और समन्वय बना रहेगा। कारोबार में लाभ अवश्य होगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, परंतु व्यर्थ की बेचैनी से बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। संतुष्टि के भाव रखना चाहिए। दाम्पत्य संबंधों को लेकर संवेदनशील रहना बहुत जरूरी, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे रिश्ते, लापरवाही नहीं बरतनी। अपने स्वास्थ्य को लेकर और रिश्तों को लेकर तो कतई लापरवाही नहीं बरतनी। जीवन साथी के रिश्तों को लेकर पवित्रता रखे, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता, न्याय प्रिय ग्रह है। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव को अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंधों की वजह से परेशानी आ सकती, अन्यथा समय पूर्णता आपके पक्ष। चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे साझेदारी का काम हो। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध, धन पक्ष भी मजबूत होगा और डेली इनकम में बढ़ोतरी हो। पंचम भाव त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव में विराजमान शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री हो रहे और सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, आपके सोशल सर्कल को देख रहे हैं, आपकी आय को देख रहे हैं। 11वां भाव लाभ का है, आय का है, सोशल सर्कल, नेटवर्किंग का है। बड़ों का सहयोग, इच्छा पूर्ति का भाव भी 11वां है। नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय, किसी भी क्षेत्र में मनोनुकूल परिवर्तन के पूर्ण अवसर आपको मिलेंगे। कामकाज, कारोबार में अपनों का साथ मिलेगा। समाज, परिवार, नौकरी, व्यवसाय में व्यवस्थित तरीके से काम करने से शिखर को छूने का अवसर मिलेगा। पिता और पिता तुल्य व्यक्ति की सहयोग से कैरियर, कामकाज और सामाजिक परिश्रम में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। पारिवारिक सदस्य कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे। देश विदेश से मनोनुकूल विदेशी यात्राओं का और देश विदेश से कारोबारी संबंध उतरेंगे और धन प्राप्ति का अवसर। ये समय पूर्णतः आपके लिए लाभ और सफलता का संकेत। यदि आप शादीशुदा है तो संतान प्राप्ति के लिए भी ये 4 महीना 17 दिन अच्छे हैं। कंसीव के लिए उत्तम अवसर है। मेडिकल चिकित्सा के साथ साथ डॉक्टरों की देखरेख में आप कंसीव करते हैं तो संतान प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। 10वीं दृष्टि शनिदेव की धन भाव पर है। इस समय गणना इस बात का संकेत दे रही है कि पंचम भाव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव की जो धन भाव में दृष्टि है वो जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, घर, दुकान आदि में पूंजी निवेश कराना चाहेगी। विस्तार का अवसर देना चाहेगी, लेकिन धैर्य और संयम से करना है, पारिवारिक सलाह से करना है। बिना पारिवारिक रजाबंदी या विशेषज्ञों की सलाह के पूंजी निवेश नहीं करना। पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है, आपको परिवार के साथ खड़ा रहना और पारिवारिक रजाबंदी से काम करेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से मन संतुष्ट रहेगा, मजबूत रहेगा, पारिवारिक मसले ठीक रहेंगे, पारिवारिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, आर्थिक धनकोष बढ़ेगा। हाँ, थोड़ा सा खर्च जरूर है, सुख सुविधाओं पर खर्च जरूर है। तो तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का यह वक्री होना उत्तम लाभ, सफलता और खुशी का संकेत। बस संयम, धैर्य का परिचय देना बहुत जरूरी है। आपकी तुला राशि है और आपकी जन्मकुल में दशा और अंतर्दशा अच्छी नहीं है, या शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है, प्रतिकूल ग्रह से दष्ट है, तो विशेष सावधानी क्या है? नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय, किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन बिना बुजुर्गों की सलाह नहीं करें। निजी स्वार्थ के लिए अपनों के साथ धोखा नहीं करें। व्यर्थ का फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन प्लानिंग में अवरोध पैदा करेगा, इससे बचें। इसमें पिता और पिता तुल्य व्यक्ति से मतभेद नुकसान देगा, इससे बचना चाहिए। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको उनके प्रति नेगेटिव नहीं रहना, बैक बाइटिंग से बचना है। यदि आप नौकरी में हैं तो उच्च अधिकारियों की अवहेलना नहीं करें। 15 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नहीं करेंगे तो समय बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए 4 महीना 17 दिन शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सत्संग करेंगे। चाहे वो कारोबार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे समाज हो, परिवार हो, हर जगह से आपको उत्तम अवसर मिलेंगे, सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हर तरह से आपका समय ठीक है।
यदि कहीं कोई परेशानी है तो तुला राशि वालों 4 महीना 17 दिन लगातार 7 सोमवार या प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिएगा। प्रत्येक शनिवार को गरीब निर्धन विधवा स्त्री को 1.25 किलो सरसों का तेल का दान जरूर दें। ओम शम शनिश्चराय नमः और नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुदम तम नमामिम शनि शुभ शाम, इन दोनों मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें। नियम बना दे तुला राशि वालों कि शनिवार के दिन गरीब को भोजन जरूर कराएंगे, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर शनिदेव के दर्शन करेंगे, तेलाभिषेक जरूर करेंगे। कामकाज में, नौकरी में, व्यवसाय में कहीं भी कोई परेशानी है तो 60 वर्ष से अधिक उम्र के वयोवृद्ध सदस्य को शनिवार के दिन सरसों का तेल का दान देना उत्तम माना गया है। पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सरसों का तेल का दीपक जलाना भी बहुत उत्तम रहेगा। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिम शनेश्वरम श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप भी करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कैसे विराजमान है और क्या फल देंगे, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको कैसा फल प्रदान करे ये जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मित्रों साथियों, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, क्योंकि सवाल आएंगे इसलिए मैंने जानकारी दे दी आपको, बाकी ये आपकी मर्जी है। हाँ, जब भी आप फोन करेंगे तो लोग कहेंगे भाई दाती महाराज गायों की सेवा में लगे हैं, आप गायों को चारा दीजिए, दाती महाराज आपसे संपर्क जरूर करेंगे। मित्रों साथियों, मेरा जीवन मेरी गायों के प्रति है और गौ सेवा में मैं रात दिन लगा रहता हूं। आप चाहते हो कि आपको मेरा समय चाहिए, आपको गायों की सेवा करनी हो, आपके आसपास जहां भी गायें हैं उन्हें चारा दें और शनिधाम गौशालों को भी सहयोग करें। निसंकोच जितना मैं जानता हूं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। गौ सेवा करिए, गौ की रक्षा करिए, राष्ट्र के प्रति वफादार रखिए, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये 4 महीना 17 दिन जो शनिदेव वक्री होंगे, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर तुला राशि वालों के लिए मेरा निजी आकलन था। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी, क्योंकि आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।